हम पढ़ाएंगे एसिड होमोलोगस इसका एग्जांपल बता रहे हैं। एसिड कैसे होता है तो देखो एसिड का पहचान होता है जैसे कार्बन है ना, कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड है, ये ग्रुप जो होता है इसी को एसिड बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सी डबल OH इसको क्या बोलते हैं, जहाँ सी डबल OH में यहाँ पे कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, बाकी बाद दूसरा ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड वो तो यही होता है एसिड। आप देखो ये जो एसिड है सी डबल OH इसके साथ बगल में हाइड्रोजन भी लगा रह सकता है या हाइड्रोजन नहीं लगा रहे तो आर मतलब वो अल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी आ सकता है, तो वो इसी को इसे लिख सकते हैं, इसी को लिख देते इस तरह से सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH, इसके बगल में हाइड्रोजन भी रह सकता है, बगल में अल्काइल ग्रुप भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो आगे से बोलो यहाँ से थोड़ा बेकार दिखता है। एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, क्या होता है जी CnH2n, यहाँ पे n का मान कहाँ से डालते हैं 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे तुमको कुछ पता करना है कि एसिड वाले जो इसमें कौन कौन सा मेंबर आता है, एसिड का जो पहला मेंबर है उसके लिए n का मान कितना डालेंगे 1, कितना डालेंगे n का मान यहाँ पे तुम 1 डाल के देखो तो C1H2 गुना 1 O2 क्या हो जाएगा CH2O2, ये हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। और CH2O2 को ही इस तरीके से लिख सकते हैं, ये C डबल OH है सिंगल बॉन्ड H, देखो इसी को लिखेंगे देखो CH2O2 है कि नहीं, तो पहला मेंबर जो है एसिड का C डबल OH समझ आ रहा। दूसरा मेंबर तुमसे पूछेगा एसिड का क्या होगा तो n का मान कितना डाल देंगे 2, n का मान 2 डालो तो C2 2 दूना 4 H4 ये हो जाएगा O2 C2H4O2, तो इस तरह से मतलब ये जो C डबल OH था ना उसके साथ कितना कार्बन लग गया है, एक कार्बन पहले से तो था ही, तो यहाँ पे C डबल OH के साथ कितना कार्बन लग गया, एक और कार्बन लग गया, n का मान 2 डाले ना यानी कार्बन की संख्या 2, ये C डबल OH का थर्ड मेंबर n का मान कितना डालेंगे 3, तो अब यहाँ पे n का मान 3 डालो, कार्बन कितना हो गया 3, देखो C डबल OH है इसके साथ एक 2 कार्बन और लगा दो, एक टोटल कार्बन कितना होना चाहिए 3, इसका फार्मूला बना लो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला आएगा C3H6O2, समझ में आ रहा। ये हो गया थर्ड मेंबर। अब आप एसिड के बाद अगला है ईस्टर, क्या है जी, अभी तो तुमको ये होमोलोगस से सिखा रहे हैं ना, अभी तुमको फिर से ये सब फिर दोबारा रिपीट करेंगे जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IPSC नेम सिखाएंगे, IPSC नेम और कॉमन। यहाँ पे तो अगला ग्रुप क्या है ईस्टर, ईस्टर का पहचान क्या होता है, देखो C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे R-, यहाँ पे R- का मतलब क्या हुआ, R- में यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप लग सकता है और इधर बगल में हाइड्रोजन लग सकता है R, देखो यहाँ पे क्या लिखा C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड R-, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप रहेगा और इसके बगल में क्या रह सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी रह सकता है, रहे तो दूसरा कोई अल्काइल ग्रुप, ये R और R- दोनों बराबर भी हो सकता है, दोनों बराबर नहीं हो सकता। R और R- जो लगा है ना ईस्टर के बगल में बराबर भी हो सकता है, नहीं भी बराबर हो सकता है। ईस्टर का पहचान क्या होगा, ईस्टर कैसे पहचानेंगे, कोई ईस्टर है C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो और यहाँ पे कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप रहेगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई था इसके बगल में कोई अल्काइल ग्रुप था ना, इधर बगल में हाइड्रोजन क्या था, इसके इधर देखते थे लेकिन इसमें क्या इधर देखेंगे इधर बगल में कोई अल्काइल ग्रुप है, तो देखो ईस्टर का C डबल R- इसके बगल में H या R हाइड्रोजन भी रह सकता है या कोई दूसरा, इसके अलावा कोई अल्काइल ग्रुप रह सकता है, इसी को दिखा दिए बॉन्ड बना के C डबल R-। ईस्टर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ईस्टर का जनरल फॉर्मूला वही होता है जो एसिड का होता है, एसिड का क्या था CnH2n2, तो ईस्टर का भी क्या होगा CnH2, यहाँ पे बस फर्क रहेगा, यहाँ पे n का मान 1 है, ईस्टर में 2 से शुरू करते हैं, n का मिनिमम मान कितना लेते हैं 2, फिर क्या लेते हैं 3 4 कुछ भी ले सकते हो, तो तुमको क्या है ईस्टर का पहला नंबर बताइए, ईस्टर का पहला नंबर पता करना है तो n का मान क्या डालेंगे 2, देखो n का मान 2 डालो C2 2 डालो, दोनों ना 4 C2H4O2, ये हो गया पहला नंबर यहाँ पे C2H4O2 यानी 2 कार्बन है, देखो ये C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो और यहाँ पे बगल में क्या है CH3, इधर बगल में देखो इसको कैसे पहचानेंगे, ये ईस्टर है, देखो ईस्टर का पहचान क्या बताएंगे C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड, आगे क्या है मिथाइल है, क्या है बगल में कोई H भी रह सकता है या बाहर का H भी रह सकता है या कोई दूसरा है, यहाँ का R है कि नहीं, इसको कहते हैं ईस्टर, ईस्टर का पहला नंबर। ईस्टर का दूसरा मेंबर के लिए n का मान कितना डालेंगे 3, n का मान 3 डालो, फार्मूला C3 3 दूना 6 H6O2, दूसरे मेंबर का जनरल फार्मूला ये होगा C3H6O2, देखो ये C3H6O2 यानी एक कार्बन और बढ़ा दो, C डबल ये तो पहले से इतना था ही, इधर बगल में एक और कार्बन लगा दो, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, कितना तो कार्बन इधर एक सिंगल बॉन्ड बनाया तो बाकी क्या लगा देंगे हाइड्रोजन, उसको पूरा करेंगे क्या लगा देते हैं, तो इधर एक बॉन्ड बनाएंगे तो बाकी 3 को क्या जोड़ देंगे हाइड्रोजन, इससे आना चाहिए। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर लिखा ना C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको लिखने एक और तरीका से इसको लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इधर ये जो कार्बन है C डबल बॉन्ड इधर एक हाइड्रोजन लगा दो, क्या लगा दिया एक हाइड्रोजन, इधर बगल में बोरान है तो ये कार्बन को उस साइड ले दो, इस कार्बन को सेम चीज है वही चीज यही है, बस लिखे अलग तरीके से इसको लिखा जा सकता है। मतलब ये सेकंड नंबर का
कितने स्ट्रक्चर संभव है? 2, एक ये और एक ये। समझ में आ रहा है? तो सेकंड मेंबर जो ईस्टर का है उसका 2 स्ट्रक्चर। ऐसे तुमको किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी मेंबर का कितना स्ट्रक्चर संभव है तुम उसका कार्बन को बदल बदल के देख सकते हो। अब देखो ईस्टर के बाद में अगला है एमाइन। कौन है? आप जानते हैं कि एमाइन क्या होता है? ये एमाइंस जो है एक चैप्टर भी है 12वीं क्लास में। 12वीं क्लास में जब जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, वो बोले थे बताए थे एक बुक 2 बुक आता है क्लास 12वीं के लिए केमिस्ट्री में। एक में आता है फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों आता है, और एक बुक ऐसा है जिसमें खाली ऑर्गेनिक रहेगा। वो ऑर्गेनिक जो चैप्टर वाला है 12वीं क्लास है उसमें एक चैप्टर है तुमको मिलेगा जिस चैप्टर का नाम है एमाइंस। क्या है? क्लास 12वीं में जब जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर ही है जिस चैप्टर का नाम ही है एमाइंस। उसमें सिर्फ एमाइंस के बारे में ही पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो देखो एमाइंस क्या होता है? एमाइंस आर कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया का तो नाम सुना होगा। NH3। अमोनिया एक तरह का गैस होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? NH3। इसी से डिराइव किया गया, मतलब एमाइंस जो है इसी अमोनिया से ही डिराइव किया गया, उसी से निकला हुआ चीज है। एमाइंस क्या होता है? देखो एमाइंस का पहचान सबसे पहले बात, ये NH2 ग्रुप होता है। देखो मान लो देखो कोई अल्काइल यहाँ पे NH2 ग्रुप है, NH2 के साथ नाइट्रोजन, NH2 में क्या है यहाँ पे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ? अल्काइल ग्रुप। समझ में आ रहा? इसको तो हम बोलेंगे 1 डिग्री एमाइन। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। अब देखो यहाँ पे तुमसे पहले पता तो बोलेगा कैसे हम पता करते हैं कौन 1 डिग्री एमाइन है, कौन 2 डिग्री एमाइन है और कौन सा 3 डिग्री एमाइन है। समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले बात नाइट्रोजन। एमाइंस का पहचान क्या होता है? मेन सेंट्रल एटम कौन होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बगल में कितना कार्बन लगा हुआ है बस इतना देखना है। नाइट्रोजन के जस्ट बगल में कितना कार्बन लगा। मान लो नाइट्रोजन के बगल में 1 कार्बन लगा है तो क्या कैसा एमाइन होगा? 1 डिग्री एमाइन। क्या होगा? 1 डिग्री। नाइट्रोजन के बगल में 2 कार्बन लगा है तो कैसा एमाइन? 2 डिग्री एमाइन। नाइट्रोजन के बगल में 3 कार्बन लगा है तो कैसा एमाइन? बात समझ में आ रहा? कार्बन का हम टाइप कैसे पता करते थे? अगर कोई कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बन बोलते थे, प्राइमरी कार्बन इसको बोलते हैं। अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी कार्बन। अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है टर्सरी कार्बन। अगर कोई कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है तो क्वाटरनरी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं चेक करते। इसमें क्या कहते हैं? नाइट्रोजन के साथ कितना कार्बन है, नाइट्रोजन के साथ कितना। जैसे NH2 है, NH2 के साथ एक R है, R मतलब कार्बन वाला कितना का है? 1। कैसा एमाइन होगा? इधर देखो NH है, NH2 में एक हाइड्रोजन हट गया NH। नाइट्रोजन के साथ इधर देखो क्या हुआ? अल्काइल ग्रुप R 2 है। कैसा एमाइन होगा? 2 डिग्री। यहाँ देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ एक R है, एक R डैश है, एक R डबल डैश। समझ में आ रहा? तो 3 ठो है तो कितना एमाइन होगा? 3 डिग्री। समझ में आ रहा? देखो टाइप ऑफ एमाइंस इज टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू नाइट्रोजन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। एमाइंस का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका जो नाइट्रोजन होता है उससे कितना टोटल कार्बन जुड़ा होगा। जितना कार्बन जुड़ा होगा तो वैसा एमाइन होगा। अगर 1 कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री एमाइन, 2 कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री एमाइन, 3 कार्बन जुड़ा है तो 3 डिग्री एमाइन। समझ में आ रहा? देखो सबसे पहले हम देखते हैं 1 डिग्री एमाइन किसको बोलते हैं। 1 डिग्री एमाइन जो भी होता है ना, जिस 1 डिग्री एमाइन का मतलब हुआ नाइट्रोजन से कितना कार्बन जुड़ा होगा? 1। 1 डिग्री एमाइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+3n। क्या होता है जी? CnH2n+3n। जहाँ पे n का मान कहाँ से ले सकते हैं? 1 2 3 4 कुछ भी मिनिमम 1 से शुरू होता है। समझ में आ रहा? अब आगे देखो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे n का मान 1 डालो, n का मान क्या डालें? C1 H2, n का मान क्या डालें? 1 + 3n तो देखो क्या होगा? CH2 + 3n ये होगा ना, यानी क्या होगा? C 2 + इनका होगा 5 CH5 ऐसा कुछ होगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखो तो n का मान अगर 1 डालते हो, n का मान कार्बन नंबर 1 तो NH2 ग्रुप ये एमाइन बोलते हो। डायरेक्ट इतना भी नहीं सोच रहे हो तो ऐसे करो का यहाँ पे n का मान 1 डालो, कार्बन कितना लेंगे? 1। यानी NH2 ग्रुप से डायरेक्ट 1 कार्बन लगा दो। NH2 ग्रुप से डायरेक्ट क्या करेंगे? 1 कार्बन लगा देते हैं। कैसा एमाइन चलाएगा? 1 डिग्री एमाइन। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ भी देखो ये तुमको पूछेगा कौन सा एमाइन है बताओ। नाइट्रोजन के जस्ट बगल में कितना कार्बन है? इस नाइट्रोजन ये पूरा नहीं देखेंगे, ये 3 कार्बन है टोटल। ये नहीं, इसके जस्ट बगल में इस साइड ये इस साइड जस्ट में कितना कार्बन है? एक ही है ना? तो कैसा एमाइन होगा? 1 डिग्री। कैसा होगा? इधर देखो, ये देखो कार्बन के साथ एक कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। अब हमको देख रहा है ये एमाइन NH2 लगा है। एमाइंस का पहचान होता है NH2। क्या होता है? इस टाइप से कोई ग्रुप दिखेगा लगाओ तो बुझाओ एमाइंस से क्या है। अब कौन सा एमाइंस है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे पहचानोगे? तो देखो इस नाइट्रोजन है, एमाइंस का नाइट्रोजन पकड़ लेना। नाइट्रोजन के जस्ट बगल में देखो क्या कार्बन है। नाइट्रोजन के जस्ट बगल में इधर हाइड्रोजन है, तब अपना हाइड्रोजन पहले से होता है। इस बगल में कितना कार्बन है? ऊपर गिनती नहीं करेंगे। 1 इसके बगल में 1 2 3 4 को दिखता है। इसके जस्ट बगल में कितना कार्बन? 1 है ना? ये पूरा नहीं काउंट नहीं करना है, जस्ट बगल में। जस्ट बगल मतलब या तो इस साइड या इस साइड या इस साइड या इस साइड। इसके जस्ट बगल में कितना कार्बन है? 1। हम क्या बताएं? अगर नाइट्रोजन के साथ 1 कार्बन है तो कैसा एमाइन होगा?
1 डिग्री कैसा हो ये सब किसका एग्जांपल है 1 डिग्री भाषण में यहाँ पे नाइट्रोजन गैस में क्या टोटल होता है 2 किसका मान 2 डिग्री नाइट्रोजन गैस में क्या टोटल होता है तो कैसा मान 3 डिग्री देखो ये अब आपने 1 डिग्री हमें समझ में अगर कोई अमाइन का नाइट्रोजन जो है अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन किसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन का जनरल फॉर्मूला क्या है CH2+3 है जो पहले जनरल फॉर्मूला था ना 1 डिग्री अमाइन का इसका भी जनरल फॉर्मूला वही है समझ में आ रहा यहाँ पे n का मान कहाँ से डालेंगे 2 से शुरू करते हैं 2 से पहला n का मान डालेंगे कितना डालेंगे यानी कार्बन वाला जो होगा 2 कार्बन वाला शुरुआत होगा पहला नंबर तो पहला नंबर मतलब पहला नंबर क्या है इसका NH है ऐसा लग रहा है वो कार्बन इधर है 2 कार्बन है कि नहीं अच्छा बताओ ये नाइट्रोजन जो है अमाइंस का कितने कार्बन से नहीं 5 में टूट गई अमाइंस का जो नाइट्रोजन है इसके साथ डायरेक्ट कितना कार्बन जुड़ा है एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर कितना कार्बन है तो ये कैसा अमाइन होगा C3H9 2 डिग्री कैसा होगा 2 डिग्री यहाँ भी देखो अमाइंस है अमाइंस का नाइट्रोजन कितना कार्बन बगल में एक और एक दो इसके जस्ट बगल में इस साइड या इस साइड या इस साइड या ऊपर या नीचे कितना है 2 ये थोड़ा देखिए बगल इसके बगल का ये तो इसके बगल का है इसके बगल का तो है ये वाला इसके बगल का ये है और ये समझ रहा है ना ऐसा यहाँ पे अमाइंस का नाइट्रोजन है जस्ट बगल में देखो कितना कार्बन इसके जस्ट बगल में एक कार्बन सिर्फ जस्ट बगल में एक कार्बन कितना कार्बन और भी कोई एक कार्बन है ना पहचानना आना चाहिए लोग इसको पहचानने में गलती करते हैं 2 डिग्री अमाइन ये भी क्या कराएगा 2 डिग्री अब आगे पढ़ते हैं 3 डिग्री अमाइन में भी जनरल फॉर्मूला देखो पहला 1 डिग्री अमाइन हो या 2 डिग्री अमाइन हो या 3 डिग्री अमाइन जनरल फॉर्मूला सब हमेशा सेम होता है यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या होगा CH2+3 है यहाँ पे n का मान कहाँ से डालते हैं 3 से n तो अमाइंस का पहला मेंबर जो होगा 3 डिग्री अमाइन का जो 3 टू कार्बन 1 2 3 नाइट्रोजन के साथ अच्छा बताओ ये कैसा अमाइन है ये अमाइन कैसा है कैसे चेक करेंगे नाइट्रोजन के जस्ट बगल में नाइट्रोजन जैसे में एक कार्बन इसके बगल में दूसरा कार्बन बगल में 3 कार्बन तो कैसा अमाइन होगा 3 डिग्री समझना इधर भी देखो ये दूसरा है देखो इसके जस्ट बगल में एक कार्बन इसके बगल में दूसरा कार्बन तीसरा कैसा अमाइन होगा 3 डिग्री अब देखो नोट करके कुछ पॉइंट है एक आपके इंपॉर्टेंट है 12वीं क्लास में भी काम आएगा आगे भी काम कंपटीशन में 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन हैव सेम जनरल फॉर्मूला पहली बात अभी 3 अमाइन तुमको हम पढ़ाए ना 1 डिग्री अमाइन हो या 2 डिग्री अमाइन हो या 3 डिग्री अमाइन सबका जनरल फॉर्मूला क्या है सेम यहाँ भी जनरल फॉर्मूला क्या था CH2+3 यहाँ भी जनरल फॉर्मूला क्या है CH2+ पहले भी क्या CH2+3 तो सबका जनरल फॉर्मूला क्या होता है सेम ये पहला पॉइंट है दूसरा पॉइंट 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देखो 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन ये तीनों सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है इसको अलग अलग मानते हैं क्या मानते हैं ये तीनों आपस में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में इसको रखा गया समझना लास्ट पॉइंट 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन बिलोंग टू डिफरेंट होमोलोगस सीरीज तो अभी पढ़ाइए ना इसका अलग अलग होमोलोगस सीरीज से आएगा जब ये इसका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गया तो 1 डिग्री अमाइन का होमोलोगस सीरीज अलग होगा 2 डिग्री अमाइन का होमोलोगस सीरीज अलग होगा 3 डिग्री अमाइन का होमोलोगस सीरीज अलग होगा क्यों क्योंकि 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन 3 डिग्री अमाइन तीनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है अलग अलग ये एलायंस की कहानी था अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नई बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।